तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही है। आखिर देह निवार के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्यों को चाहिए तथा कथित आत्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। यथा कर्मस्य न लोकस्य कर्म बंधन तत्कर्म कौन्तेय मुक्त समाचारम। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंत में हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह से तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अंत में विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह से बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु के सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए ये है। वेदों का आदेश है कि यज्ञों में विष्णु दूसरे शब्दों में चाहे कोई भी निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विष्णु की सेवा करे, दोनों में से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अंत में जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्ण आश्रम धर्म का भी उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। वर्ण आश्रम न चारते पुरुष पर पुनामा विष्णु रात विष्णु पुराना। अंत में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अंत में कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना प्रति होने का भाव होने का होगा। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल्य यह है और परमहम इस विधि के अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अंत में भगवत दत्त के निदर्शन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा सकता है, अपितु इस मनुष्य को कर्मश भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। सगयाग प्रजा सृष्ट पूर्वाजते प्रजापति अनेन प्रस्वादि विष्टा मधुका। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित
वस्तुओं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य, प्राणियों के लिए स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना, बुद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बुद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि वेदा सर्वस्य वेदा, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक प्रस्तुति में कहा गया है कि पति विषादमर्शम, अंत में जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्री भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। शिष्य प्रति प्रजापति विदित प्रति काल प्रति ईशान कृष्ण वादता प्रसिद्धा से भगवान सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसीलिए रचा कि बुद्ध जीवों यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार का यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बुद्ध जीवों के लिए यही संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्ध जीवों के कर्मश कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार के से देव तुल्य बने रहते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों को संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया गया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस योग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्री भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विषय में प्रसंग भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में नियम प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण निवास संख्या पार्षदम यज्ञ संख्या ही सुमस्ते। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनकी पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुत की गई है। देवा भावनाम ते देवा भावना यंतु परस्मान भावना श्रेष्ठ परमात्मा। यज्ञों के द्वारा संप्रसन्न होकर देवताओं तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह से मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवता गण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक आयु है, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ
किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे युगों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। अंत में समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब यह यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का भाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अनंत भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन में आरोत सत्वदी सत्वदे दुर्वा संहिता संहिता स्वर्गान्य विपरीक्षमता। यज्ञ से मनुष्यों को खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतु से के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और यह सब मिलकर कृष्ण भावनिमित्त तक पहुँचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। इष्टा भोगनीय वे देवादासन यज्ञ भावती तथा से भयो अस्तिन सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवताओं का यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों की देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य: देवता गण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अंत में नियत यज्ञों द्वारा उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति, किंतु वे सब अनंत भगवान को भी अर्पित किया जाता है। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है और इसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानों के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण के लिए तथा मांसाहारियों को तो देवी काली का पूजन करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी की समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु सतोगुणी है, उनके लिए तो विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अत्यंत समस्त योगों का उत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिनमें पंचम यज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवताओं के प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण के लिए मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अन्य फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य को नहीं बना सकता। और एक और उदाहरण ले तथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी वर्षा पर्याप्त कालीन समृद्ध हो ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट यह है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है।
यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेकान कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, अतः धातु, गंधक, ब्रांद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुओं जिनकी पूर्ति भगवान की प्रतिनिधि इसी उद्देश्य से करते हैं कि हमें इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन की चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन का संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान की प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्तियों के लिए वस्तुओं लेते रहेंगे और इस संसार से अधिकांश फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं और इस तरह से हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का भी कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्तियों की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह से किया जाता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है कि संस्कृति यज्ञ को संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को इंकार करता है संपन्न किया जा सकता है। एकानिश्च संतो न मुच्यत स्वर्कालिमिश्च भुजते तो शास्त्र पाप ये चित्त पश्चान कार्यत। भगवान ने भक्त के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोगों को जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य भगवत दत्त में या श्री कृष्ण भावना भक्तियों में पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव ही भगवत प्रेम में निगमन रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रेमांश विलेचन संत सदैव अदृश्य न विलाकन। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता हैं, या मुकुंद मुक्ति के दाता हैं, या कृष्ण सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगट प्रेम में मगन रहने का कारण कोई वस्तु परम पुरुष के अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलत ऐसे भक्त और प्रत्येक शक्ति साधनाओं के द्वारा तथा स्वर्ण कीर्तन श्रवण अर्चन आदि के द्वारा यह करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगतियों के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोगों जो अपने लिए इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे ना तो केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पाप खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी है, दोनों हो, भला वह किस तरह की सुख रह सकता है। यह संभव नहीं कि अंत में सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावना मित्र में संकीर्तन यज्ञ करने की सरलता विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। भगवत गीता अध्याय 3 का कर्म योग का कल श्लोक।